Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में किस इंसान की प्रवेश होने वाली है, हु इज़ गोइंग टू एंटर योर लाइफ वेरी सून। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ से हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है वो कौन होंगे, उनके अंदर क्वालिटीज़ क्या होंगे, उनके अपीयरेंस किस तरह से होंगे। दो डेक्स को हम यूज़ कर रहे हैं, लास्ट में हम इनिशियल्स को यूज़ करेंगे। First of all, wow, this is the Knight of Cups, Cancer, Pisces and Scorpio. We do have the Seven of Cups. Again the water sign. यहाँ पे है Page of Cups. Oh my God. We do have the Six of Swords, Aquarius, Gemini, Libra. We do have the Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. We do have the Five of Cups. यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड, लियो। ओह, नाइट ऑफ वैंड्स, 3 नाइट यहाँ पे ऑलरेडी है। और यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स एंड एम्परर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है। वाटर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एयर साइन है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे है। लियो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एंड ओके, स्वॉर्ड साइन, एवरीथिंग हैज़ कम। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। बाद में हम इस डेक से भी देख लेंगे। और यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स एंड एम्परर। सो हम इस तरह से आपको बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 9, 7, 6, सो 6, 9, 69, 96, 5, 8 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात करते हैं हम कि आपके पर्सन किस तरह से दिखने में होंगे। ओके, पर्सनालिटी क्या होगा। सो ये इंसान हो सकता है कि एवरेज टू टॉल हाइट हो, टॉलर साइड पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है अगर ये मेल है। फीमेल है तो मुझे शॉर्ट हेयर दिखाई दे रहा है। मे बी वो रिपीटेड स्टाइल्स चेंज करते रहते हैं। ठीक है, सो जब आप उनको मिलेंगे, ठीक है, सिचुएशन इस तरह से होंगे कि ये ऑलरेडी अपनी पास्ट मिस्टेक्स को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे। तो ये इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये अपने ही प्रॉब्लम से उलझे हुए होंगे। जिस तरह से मकड़ी के जाल पे, ठीक है, कोई भी कीट फंस जाता है और स्पाइडर उसको क्या करते हैं, खा लेता है जनरली। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हुआ कि वो कुछ रिलेशनशिप में, कुछ संबंध में या बिजनेस में कुछ लॉसेस हुए, या उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी ठुकरा दिया था, बाद में वो अपॉर्चुनिटी और उनको मिला ही नहीं। सो इस बात का रिग्रेट उनको है। एंड मे बी उनके सिचुएशन इस तरह से भी हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली कोई इनके जीवन में से चले गए, चाहे फिजिकल डेथ हुआ हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन से उनके साथ बिट्रेल करके हुआ हो। ठीक है, घोस्ट करके हुआ हो, किसी के साथ बिट्रे करना, घोस्ट करना एक ही बात होता है। नाउ आई डू फाइंड कि ये इंसान बहुत ही गुस्से से तड़प रहे होंगे। जब आप उनके ज़िंदगी में आएंगे तब जैसे उनकी ज़िंदगी एक पूरी तरह से शांत हो जाएगा, मतलब शांत वातावरण। जैसे घर में शांति की हमेशा ही ज़रूरत रही है। घर को मंदिर या कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस के साथ कंपैरिजन इसलिए किया जाता है कि घर में आके लोग शांति से काम करते हैं, शांति से रहते हैं, शांति से खाना खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं ऑफ कोर्स। बट यहाँ पे इनके पास बहुत कुछ रहते हुए भी दिस पर्सन फील्स दैट ही और शी इज़ अ लूज़र वाला क्वालिटी इनको होता है, क्योंकि उनको इस तरह के घटनाओं से वो पीड़ित हुए थे। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कभी ये इतना ज़्यादा गुस्सा कर लेते थे
कि वो वायलेंट हो जाते थे और सब कुछ तोड़ फोड़ कर देते थे। तो आप इनकी ज़िंदगी में आके इस लायन की आप देखो, ये जो लायन है ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और आप इनको जब पकड़ रहे हैं तो उनका गुस्सा धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाएगा। सो यू आर एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन देयर लाइफ। आप उनकी ज़िंदगी में आके बहुत ही अच्छा परिवर्तन लेके आ रहे हो। सो यू आर जस्ट लाइक अ, यू कैन से दैट गॉड गिफ्टेड पर्सन टू देम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखो, आपकी एनर्जी देखो, ठीक है, शांत स्वभाव, रोमांटिक, ठीक है, ड्रीमी, बहुत कुछ। इवन ऐसा भी नहीं है कि आप प्यार के चक्कर में अपने कर्तव्य को भूल जाते हो, ऐसा भी नहीं। सो यू विल ऑल्सो लव दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो गोना लव यू, बिकॉज जो तहस नहस उनकी ज़िंदगी में मचा था तो आपने कहीं ना कहीं पे उनसे मतलब उनको शांत कर दिया, उनको हील कर दिया आपने। सो आई डू फाइंड ये इंसान और किसी के पास जाना तो दूर, उन जब से वो आपको देखेंगे उनके मन में कोई भी और दूसरा जगह नहीं लेके आ पाएगा, एज पार एज दैट कंडीशन कि वो सीरियस हो रहे हैं, वो सीरियस होना है उनको। मतलब क्या है ना कि अगर ये इंसान अपने दुख और दर्द से रिकवर नहीं हो पा रहे तब तक आपको कोई वो आश्वासन नहीं दे सकते। बट एज सुन एज यू एंटर इन देयर लाइफ और हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है दोनों की ज़िंदगी में, मुझे दिख रहा है। मे बी आप भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते थे, इम्पल्सिव डिसीजन लेते थे, बट उनके वजह से भी आप कहीं ना कहीं पे इन्फ्लुएंस्ड हुए। आपको भी लगा नहीं मेरे जैसा दुख और दर्द सबको भी हो सकता है, तो आप अपने सिचुएशन को जितना सीरियसली देखते थे उतना आप लाइटली देखोगे बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, तो दोनों का जीवन में दोनों का इम्पैक्ट बराबर होगा। यहाँ पे आई डू फाइंड यू विल गो फर्स्ट ऑफ ऑल विद डेट्स विथ दिस पर्सन। काफ़ी ज़्यादा डेट्स होगा इनके साथ आपका, एंड डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा स्लो प्लानर है। सपोज इनके घर में कोई भी चीज़ सामान है जो बिखरा पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि तुरंत उसको रिप्लेस करने की सोचते हैं, वो देखते हैं उसका फर्दर यूज़ हो सकता है कि नहीं। सपोज एक चेयर टूट गया तो वो देखते हैं उसका सही से यूज़ हो सकता है कि नहीं, वरना वो फेंक देंगे। सो इट्स अ वेरी स्लो प्लानर। इन्होंने बहुत ज़्यादा इविल एनर्जी से घिरे हुए थे, ठीक है, और बाद में इन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया कि ये सिर्फ और सिर्फ बहुत प्रोफेशनल आपको दिखेंगे। पहले पहले आपको दिखेंगे दे विल बी ड्रेस्ड इन वेरी फॉर्मल ड्रेसेस, ठीक है, कैजुअल वेयर भी पहनेंगे बट फॉर्मल या यूनिक डिज़ाइन के ड्रेसेस वो पहनते हैं। फॉर फीमेल आई कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ लॉन्ग स्कर्ट्स, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा आई डू फाइंड कि फैशनेबल वेयर, ठीक है, हेयर एक्सेसरीज, उस तरह से मुझे दिख रहा है। इनके साथ आपका बहुत अच्छा सा एक जर्नी होगा जो दोनों ही इनफैक्ट ट्रबल सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं, दोनों ही, ठीक है, दोनों ही बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप आगे बढ़ रहे हैं एंड यू आर गेटिंग द डायरेक्शन। ऐसा होता है ना, डायरेक्शन नहीं मिलता है, दोनों क्या होंगे, क्या फ्यूचर होंगे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे विल गिव यू अ कन्फर्मेशन, बट तब तक नहीं जब तक इनके कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म ना हो जाए। मे बी आप गुस्सा कर सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मे बी आप भी इन्वॉल्व हो सकता है कि वायलेंट हो सकता है, नहीं वो उसने मुझे कमिटमेंट देने का वादा किया था फिर मुझे क्यों नहीं दे रहा है। यू हैव टू बी वेरी स्लो, क्योंकि ये इंसान स्लो डिसीजन मेकर है, बट ये इंसान कभी भी नहीं चाहेंगे इस रिलेशनशिप में क्विट करे, ठीक है। दे कैन बी ऑफिसर्स, दे कैन बी इंचार्ज, दे कैन बी ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमैट्स, ठीक है, बहुत अच्छा पोजीशन में उनके ख़ानदान में ऐसा कोई हो सकता है जो गवर्नमेंट सेक्रेटरी हो, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। इनके ख़ानदान से कोई तो होगा ही। यहाँ से हम देख लेते हैं, बाद में इनिशियल्स देखेंगे। दे कैन हैव कर्ली हेयर एंड दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ फूड। सो लेट मी सी, नाइट ऑफ स्वर्ड्स यही आना बाकी था, चारों नाइट आ गए। सो मे बी दे वर्क फॉर द मिलिट्री, आर्मी,
नेवी, एयरफोर्स, उस तरह से। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 9 ऑफ वैंड्स दो बार आ रहा है गाइस, दो बार 9 ऑफ वैंड्स आ रहा है। सो ये इंसान इतना स्ट्रांग है, इतना ज़्यादा फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली दे आर वेरी स्ट्रांग। आप उनको इजीली, कब कोई भी इनको इजीली ब्रेक नहीं कर सकता एक्सेप्ट इमोशनल प्रेशर्स। जितना भी प्रोफेशनल वाइज आप उनको प्रेशर दे, 10,000 काम दे दे, तो ये टस से मस्त नहीं होने वाले, क्योंकि ये अपना काम जो है, इनको प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। सो इनको एक ही वीकनेस है, दैट इज़ लूजिंग समवन, किसी को खो देना इनका एक वीकनेस हो सकता है, और कुछ नहीं। अपने परिवार वालों को बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्यार करते हैं, बट उनको एक ही चीज़ है। और मे बी दे आर वेरी मच यू कैन से फास्ट इन देयर अप्रोच। ऐसा भी हो सकता है कि बातें बहुत ज़्यादा स्विफ्ट करते हो, चलते भी बहुत ज़्यादा स्विफ्ट हो, ठीक है। किसी भी जगह पे जाना है तो भी बहुत जल्द से जल्द प्लानिंग कर लेंगे, मतलब प्रोफेशनल एरियाज़ में, ठीक है। और दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इट्स लाइक मे बी डिवोर्स, मे बी सेपरेटेड, मे बी स्टिल सिंगल, एज हो चुका है फिर भी सिंगल है, इस तरह का इंसान हो सकता है। I do find, and for female I can find short hair and again and black color, okay, मे बी फोल्ड कर रखते हैं अपने बालों को, इस तरह से भी हो सकता है। प्रोटेक्टर ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म हो उनका, वो उनका एक पर्टिकुलर उनका ग्रुप है, और वो अपने धर्म से बिल्कुल, ठीक है, उन सारे उसूलों को मानते हैं, उन सारे जो धर्म के रास्ते पे जो भी आता है, मतलब उनको वो बहुत भली भांति सुना देते हैं दैट यू आर गोइंग अगेंस्ट द रिलीजन, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ बोलते हैं। सो दे आर वेरी ड्रीमी, 7 ऑफ कप्स, बट दे आर योर सोलमेट। बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही कुछ खुश नसीब वाले भी है ये, क्योंकि फॉर्चुनेट है, वरना उनके नाम पे बहुत कुछ ट्रांसफ़र हो चुका है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि ये इंसान पैसों का ही बहुत ज़्यादा इनको घमंड होगा या ईगो होगा, बट दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी स्ट्रांग, क्योंकि वो सामाजिक जो चीज़ें हैं, उनको कुछ भी प्रॉब्लम लगता है वो खिलाफ बोल देते हैं, ठीक है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी मच ब्लांट, यू कैन से, बोल देना पूरी तरह से। 9 नंबर मे बी इस आपके बर्थ चार्ट में, मे बी आपके 7th हाउस में हो सकता है कि मार्स हो, या 9th हाउस में आपके मार्स हो, 7th 9th या 12th हाउस में। देख लेते हैं वो इंसान कौन है। विद द इनिशियल्स TPS NRT 1 3 2, now this is 5 0 AT। सैटरडे के दिन आप मिल सकते हैं इनको, ये आपको बहुत अच्छे से ग्रीट करेंगे। कैट, मे बी दे आर कैट लवर्स, या आप कैट लवर हैं। CA हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इंडिया, दे कैन बी फ्रॉम इंडिया इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। ओके देखो, सैटरडे, संडे भी आ रहा है। हाँ, आई डोंट नो व्हाई आई टोल्ड G this C। दे कैन बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, नो मैटर व्हाट। जनरल अफेयर्स में बहुत पॉलिटिकल माइंड के है, इतना मैं बोल सकती हूँ। सिन मूवी किसी ने देखा है? SIN, सिन, ओके। हो सकता है इनकी फेवरेट मूवी सिन हो, SIN। सिन एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूवी है। इट वाज लाइक दैट बिहाइंड द सीन। हो सकता है उनका काम टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, कि बिहाइंड द सीन उनको काम करना पड़े, मे बी एज द एक्शन डायरेक्टर, मे बी एज कैमरा पर्सन, फोटोग्राफी, ओके, उस तरह से हो सकता है। यस, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मे बी बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड, ओके।
ओके। शनि देव जी का असर उनके ज़िंदगी में ज़रूर है, ठीक है। सो सैटर्न इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट प्लैनेट, डिसिप्लिन्ड प्लैनेट, ठीक है। भले ही वो डिले करवाते हैं बट सैटर्न हमें सबसे ज़्यादा सीख देता है, तो उनको ज़िंदगी में भी बहुत सीख मिला है, इसलिए वो इतना ज़्यादा अप्रोच उनका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ज़िंदगी में, ठीक है। सो लेट मी सी अबाउट देयर फीचर्स, थोड़ा सा फीचर्स हम देखते हैं एंड देन हम लोग एंड कर देंगे रीडिंग को, तो प्लीज़ वेट फॉर द फीचर्स, ठीक है। सॉरी फॉर दैट कैमरा मूवमेंट, ओके। तो चलो, ब्यूटीफुल एंड स्लिम, ओके। अपकमिंग वेडनेसडे, अपकमिंग मतलब जिस दिन से आप देखोगे वेडनेसडे कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम डिस्टेंस, कुछ उनके संबंधित आपको कुछ खबर मिल सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका इंटरनेट से, ओके। रैग डर्टी क्लोथ्स एंड स्टोइक, ये क्या है ना, बहुत समय उनको कम मिलता है, ठीक है। सो दे आर वेरी मच लाइक दैट कि वो डर्टी क्लॉथ्स को जमा करते हैं और फिर वो लॉन्ड्री में भेज देते हैं, मे बी लाइक दैट। एक्सप्लोरिंग नेचर, मे बी उनको नेचर में घूमना बहुत पसंद होगा। वाइल्ड लाइफ, गोरमे फूड, आई टोल्ड यू दैट फूड लवर बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत अच्छे मतलब क्वालिटी का फूड ये खाना पसंद करते हैं। दिल हैव टू इंक्रीज लस्ट, हो सकता है कि इनकी जो सेक्सुअल टेंडेंसी है, मे बी दे कैन टेक सम काइंड ऑफ मेडिसिन्स टू इंक्रीज देयर। ज्वेलरी सेट ऑफ एंसेस्टर्स, मैंने आपको बताया कि इनको ऑलरेडी अपने घर वालों से बहुत कुछ मिला है, उसमें ज्वेलरी, पैसा, गहना, सब कुछ आ सकता है। रॉकिंग द शेयर मार्केट, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट ना कि इनको शेयर मार्केट के बारे में मतलब स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इनके बारे में सब कुछ पता है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, आई होप यू लाइक इट एंड इफ you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot. Expect truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself, and please do comment in the comment section कि ये मेरा reading है, this is my reading, I claim that, and that's it. Thank you so much for being in my channel.